हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल में। हम लोग एमपी जीके पढ़ रहे थे। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है सामान्य परिचय की, और ये आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अन्य नाम जाने, मध्य प्रदेश की स्थापना जानी, मध्य प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में जाना। और अब ये आज जो दूसरी क्लास है इसमें अपन मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। पहली वाली क्लास में केवल उनका नाम जाना, और दूसरे अब इसमें अपन क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जिले भी जाने अपन, उसमें संभाग भी जाने। चलिए शुरू करते हैं। राजकीय पशु, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह है बारहसिंगा। ठीक है, कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा? तो ब्रैडरी प्रजाति का। किस प्रजाति का बारहसिंगा? ब्रैडरी प्रजाति का। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को। इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है रुसर्बस डुबाऊ शैली। क्या है? रुसर्बस डुबाऊ शैली। ठीक है, आगे देखिए। इसका निवास, यानी ये जो बारहसिंगा है ये रहता कहाँ है? हर जगह नहीं पाया जाता। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, उसमें ये बारहसिंगा क्या होता है? पाया जाता है। और इसी कारण से बारहसिंगा को कान्हा का गहना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान्हा का गहना। गहना जो होता है उसमें चार चांद लगा देता है, सुंदरता ला देता है। तो ये जो अपना बारहसिंगा है ये कान्हा नेशनल पार्क में की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है, यानी इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है कान्हा नेशनल पार्क में। क्लियर हो गया? तो इसी कारण से इसको कान्हा का गहना कहा जाता है। अब देखें, इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, कान्हा नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है जिसने भूरसिंह द बारहसिंगा को अपना शुभंकर बनाया। कान्हा नेशनल पार्क ने अपना शुभंकर किसको बनाया? भूरसिंह द बारहसिंगा को। ये शुभंकर क्या होता है? एक प्रकार से कार्टून टाइप का बनता ना, टेडी टाइप का। ठीक है, कार्टून या टेडी टाइप का। जैसे या इसको कह दिया जाए प्रतीक चिन्ह। क्या कह दिया जाए? प्रतीक चिन्ह। ठीक है, यानी कि जैसे अपन लोग लोगो बोलते हैं ना, तो उसी टाइप का ये गिफ्ट दिया। जैसे मान लो कि कोई खेल होता है तो उसमें आपने देखा होगा खिलाड़ियों को मेडल देने के साथ साथ एक छोटा सा अलग से गिफ्ट दिया जाता है हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो वो कहलाता है शुभंकर। अब जैसे मैं आपको बता दूं पहले, ये जो शुभंकर आप लोगों ने देखा होगा, मैच सब लोग देखते हैं, तो आईपीएल 2025 में, 24 के पहले की बात नहीं है, मतलब 24 के पहले शुभंकर नहीं था, लेकिन 25 में शुभंकर आया और उस शुभंकर का नाम क्या था? चंपक। अब आप लोग परेशान हो गए कि सर ये बात क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ग्राउंड में एक छोटा सा डॉग आता था कि नहीं आता था? रोबोट डॉग था कि नहीं? देखा होगा शायद आप लोगों ने। हाँ, तो उसको रोबो जो डॉग था उसको 2025 का शुभंकर घोषित किया गया था। 2024 में उसकी चर्चा चल रही थी कि 2000 इसमें मतलब रोबो डॉग का केवल नाम आया था, और 2025 में आप लोगों ने देखा होगा ग्राउंड में बीच में वो आता हुआ दिखाई दे रहा था, हाईलाइट किया जा रहा था। क्लियर हुआ ना? वही कहलाता है शुभंकर। ठीक है, तो ये भूरसिंह द बारहसिंगा को क्या किया गया था? शुभंकर घोषित किया गया था। किसने? कान्हा नेशनल पार्क ने। और ये देश का पहला नेशनल पार्क बना जिसने अपना शुभंकर घोषित किया था। आई बात समझ में? चलिए, इस शुभंकर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इस शुभंकर का डिजाइन तैयार किया था रोहन चक्रवर्ती ने। किसने तैयार किया था? रोहन चक्रवर्ती ने। अब देखो, ये था इसके बारे में डिटेल। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? पहला, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, तो बारहसिंगा। ठीक है, अब ये आने वाला नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। हाँ, दूसरे टाइप से क्वेश्चन क्या बनेगा? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु किस प्रजाति का बारहसिंगा है, ये पूछा जा सकता है। तो आप बताओगे ब्रैडरी। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम इसका रुसर्बस डुबाऊ शैली। इसको याद कैसे रखोगे? ठीक है, ये बारहसिंगा में देख रहे हैं आप, 12 सींग होते हैं उसके। कितने सींग होते हैं? 12। और अगर ये गलती से रूठ गया ना तो आपको डुबा ले जाएगा। रुसर्बस डुबाऊ शैली। क्लियर हो गया? चलिए, कान्हा का गहना गहना कैसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपना राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी है दूधराज। देखिए बगल में सुंदर सा पक्षी दिख रहा है आपको, ये दूधराज है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, या कहीं कहीं आपको टर्फ सिफोनी भी देखने को मिल सकता है। पेपर में नाम बदल सकते हैं। अगर आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर मिलता है तो आपको यही टिक लगाना है, या टर्फ सिफोनी भी क्या हो सकता है? मिल सकता है। तो ये दोनों इसके नाम हैं। इसके अन्य नाम, इसका अन्य नाम शाह ये बुलबुल कहा जाता है, इसको सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का गौरव भी कहा जाता है, और एशियाई दिव्यलोकी कीटमार कहा जाता है।
ठीक है, इतने सारे इसमें नाम आ गए। तो ये आप अन्य नाम तो याद कर ही लेना। इसका निवास कहाँ है? इसका निवास दो जगह है, सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि जिला धार में है, और सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम जिले में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको पता चल गया। राजकीय पक्षी दूधराज है। इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है, या फिर इसको टर्फ सिफोनी भी बोलते हैं। अन्य नाम इसका शाही बुलबुल है। सुल्ताना बुलबुल भी इसी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का गौरव भी इसी को कहा जाता है, और एशियाई दिव्यलोकी कीटमार भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे ऊपर ये कलर उसका नीला है, बीच में थोड़ा मतलब हरे टाइप का, फिर बीच में काला नीला सा है, और फिर देखो सफ़ेद कलर का, कितना अच्छा लग रहा है हाँ। तो ये है दूधराज। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ बस गलत नहीं करना, पैराडाइज फ्लाई कैचर या टर्फ सिफोनी में, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। पैराडाइज फ्लाई कैचर या फिर टर्फ सिफोनी, दोनों नाम आपको याद करना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। शाही बुलबुल किसका नाम है? 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, तब आप बता देना, उसमें दूधराज ऑप्शन रहेगा। क्लियर? इस टाइप से पूछा जाता है। अब आ जाते हैं, इसके बाद राजकीय पशु हो गया, पक्षी हो गया, अब आते हैं वृक्ष पर। तो राजकीय वृक्ष ये बरगद है। ये वही वाला बरगद जिसमें बहुत सारी चुड़ैल रहती हैं, पीपल बरगद में रहती हैं, ऐसी सुना आप लोगों ने? हाँ, चलिए, राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम भैया आपको बारहसिंगा का भी याद कर लेना है, दूधराज का भी याद कर लेना है, बरगद का भी याद कर लेना है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। क्या नाम है इसका? फाइकस बेंगालेंसिस। और इसका कुल कौन सा है? तो इसका कुल है मोरेसी। कुल कौन सा है इसका? मोरेसी। यहाँ एक आपको दिख रहा होगा अलग से कलर में एक पॉइंट है, नोट करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा? 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर, काउंट करें, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956, उसमें 25 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1981, यानी 25वां स्थापना दिवस पर राजकीय पशु कौमा, नहीं लग पाया यहाँ पे, लगा लेना, राजकीय पशु कौमा पक्षी कौमा वृक्ष को मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया। अच्छे से याद रखे रहना, मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर, और जब किसी भी चीज़ का 25वां वर्ष होता है तो उसको कहा जाता है सिल्वर। क्या कहा जाता है? सिल्वर। ठीक है, अब देखिए, किसी की 25वीं सालगिरह है तो सिल्वर बैडिंग, आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा होगा हिंदी में, सिल्वर बैडिंग, गजाधर बाहू वाला, है ना? तो 25वीं सालगिरह है, और अगर 50वीं होती तो गोल्डन। ठीक है, अगर कोई बच्चा 25 साल का हो गया है, अपना 25वां जन्मदिन मना रहा है, यानी सिल्वर बर्थडे है उसका, वो कौन सा है? सिल्वर। बात समझ में आई? इसको ही कहते हैं अपन रजत। तो जब मध्य प्रदेश अपनी स्थापना की सिल्वर जुबली मना रहा था, यानी कि रजत जो बोलते हैं उसको, वर्षगांठ मना रहा था, ठीक है, उसी दिन मध्य प्रदेश के 3 प्रतीक चिन्हों की घोषणा की थी। और 3 प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे? पशु, पक्षी और वृक्ष। अच्छे से याद रखना, पशु, पक्षी, वृक्ष। क्लियर? इसके अलावा बाकी सब बाद में हुए हैं। आगे अगला है राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल इसका वैज्ञानिक नाम। तो देखो, लिली लिखा है, लिली से याद हो जाएगा लिलियम, ठीक है, और कैंडिडम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिडम। हाँ, ये क्या है? राजकीय पुष्प है। तो ये ना सोचना कि सर ये राजकीय है तो राजकीय पुष्प है तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। भाई तोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अधिकांशता होता है ना, राष्ट्रीय और राजकीय जो संपत्ति होती है, प्रतीक चिन्ह होते हैं या कुछ भी होता है, उनको अपन नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपन को सम्मान करना पड़ता है, राष्ट्रीय पशु को नहीं मार सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी को नहीं मार सकते हैं, या राजकीय, इसी प्रकार से राजकीय पक्षी और राजकीय पशु को नहीं मार सकते हैं। क्लियर हो गया ना? उसी टाइप में आप ये ना सोचना कि सर राजकीय पुष्प है तो उसको भी अपन तोड़ सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय पुष्प कला वो है कमल, उसको तोड़ते हैं ना अपन, हाँ, तो इसमें परेशान नहीं होना। अगला टॉपिक अपना राजकीय मछली। तो राजकीय मछली जो आपको दिख रही है बगल में, ये है महासीर मछली। इस मछली का नाम क्या है? महासीर। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टॉर ब्यूटी टोरा। इस मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? टॉर ब्यूटी टोरा, या इसी को टॉर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टॉर। ठीक है, अब इसका निवास, यानी ये मछली अधिकतर पाई कहाँ जाती है? तो पहली बात तो समझिए, ये जो मछली होती है, कौन सी मछली?
महासीर, ये साफ जल में पाई जाती है। अगर गंदा जल है तो ये मछली वहाँ पर सूट नहीं करती है, इसकी डेथ हो जाती है। ये क्या होती है, या तो वहाँ से भाग जाती है या अगर वहीं रहती है तो ये मर जाती है। ठीक है, तो ये मछली साफ पानी में पाई जाती है। इसका निवास जो है वो खंडवा और खरगोन जिलों में है, खंडवा और खरगोन। अब मछली है तो आप लोगों ने छोटे में सुना मछली जल की रानी है, तो मछली कहाँ पाई जाती है, तो भैया नर्मदा नदी में पाई जाती है। कौन सी नदी में पाई जाती है, नर्मदा नदी में। बात आई समझ में। चलिए अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। राजकीय मछली की घोषणा, इस मछली को राजकीय मछली कब घोषित किया गया, तो ये किया गया था 2011 में। जैसे अभी मैंने पहले बताया था 1981 में राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, इन 3 की घोषणा की गई थी 1981 में, और ये राजकीय मछली की घोषणा की गई थी 2011 में। फिर अगला पॉइंट है रेड डाटा बुक में शामिल किया गया 2012 में। इसको कब किया गया, 2012 में। चलिए मैं रेड डाटा बुक के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, पहले ये पॉइंट बता दूँ फिर बता रहा हूँ। तीसरा है मध्य प्रदेश में इसके शिकार पर रोक है। जैसे अभी मैंने फूल के बारे में बता रहा था, फूल भैया तोड़ सकते रहे, लेकिन ये राजकीय मछली को मार नहीं सकते, इसका शिकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला इसमें महावीर लिखा ना, ये गलती से महासीर होना है यहाँ पर। महासीर मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये बड़वाह में है। और महासीर मछली संरक्षण केंद्र कहाँ है, ये केरवा। केरवा कहाँ है, भोपाल में। हाँ, अब ये सोचिए ये जगह के नाम है, लेकिन ये डैमों के भी नाम है, क्योंकि भाई मछली है तो बांधों में पाई जाएगी, पानी में पाई जाएगी। ठीक है, तो बड़वाह डैम में महासीर मछली प्रजनन केंद्र है, और महासीर मछली संरक्षण केंद्र कहाँ है, केरवा में। इतनी बात आई समझ में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक ये है, इसमें विलुप्त हो गई प्रजातियाँ, विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ, जिनको संकटपन्न प्रजातियाँ कहते हैं, उन प्रजातियों के बारे में डिटेल से लिखा गया है या जानकारी दी जाती है। तो रेड डाटा बुक जो है वो किसके बारे में जानकारी देती है, वे उन प्रजातियों के बारे में जो या तो विलुप्त हो गई हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, तो इस मछली को भी 2012 में रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया था। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये मछली विलुप्त होने की कगार पर है। काय पर है, विलुप्त होने की कगार पर। अब देखिए 2011 में ही इसको राजकीय मछली घोषित किया गया, और 2012 में यानी 1 साल में ही इसको क्या कर दिया गया है, मतलब रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया गया। और रेड डाटा बुक में जो जो चीज़ें शामिल हो गई हैं उनके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। ये बात आप हमेशा के लिए याद रख लें। रेड डाटा बुक में जो जो चीज़ें हैं लिख गई हैं तो उनका क्या है, शिकार पर बिल्कुल रोक है, क्योंकि वो ऐसी प्रजातियां हैं जो समाप्त होने वाली हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो समाप्त हो ही गई हैं। अब ये समाप्त होने वाली है तो इनको संरक्षण प्रदान करो, ना कि इनका शिकार करो। बात आई समझ में या नहीं आई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो अपने हैं अच्छे से बन जाएंगे आप लोगों से। राजकीय मछली का नाम क्या है, महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर ब्यूटी टोरा, या फिर इसको क्या दूसरा नाम क्या है, टोर टोर। ठीक है, इसका निवास क्या है, कहाँ पर है, तो ये खंडवा या खरगोन में पाई जाती है। कौन सी नदी में पाई जाती है, नर्मदा नदी में। राजकीय मछली की घोषणा कब की गई थी, इसको राजकीय मछली कब घोषित किया गया था, 2011 में। ठीक है, रेड डाटा बुक में शामिल कब किया गया था, तो ये किया गया था 2012 में। मध्य प्रदेश में इसके शिकार पर रोक है या नहीं है, तो बिल्कुल इसके शिकार पर रोक है। समझ में आया। चलिए ये इतने सारे अपन ने जो पूरी वीडियो में पढ़े हैं, पिछली वीडियो में और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार पेपर में आए हैं। चलिए तो देखते हैं, इनके आंसर आप लोगों से बन जाने हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी ईमानदारी से देखी तो आपसे आंसर बन जाएंगे। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, पता होगा आप लोगों को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ, बिल्कुल। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ये भी बताया, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी ये भी बन जाएगा। मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछा गया। हाँ, इसका अन्य नाम वो भी है, बट वृक्ष है। बरगद का अन्य नाम बट वृक्ष है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा है, वैज्ञानिक नाम। मध्य प्रदेश की सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती कब मनाई गई थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था, फर्स्ट वीडियो में बताया, पहली वाली क्लास में हमने बताया था मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा है। ठीक है, तो इन सब के आंसर आपसे सबसे बन जाएंगे। जिसने भी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे हर एक बच्चे से आंसर बन जाएंगे। तो इसी टाइप से मज़े में आपको पढ़ते रहना है और अपने क्वेश्चन अपने क्या करना है, याद करना है। क्लियर। चलो अब कुछ इन क्वेश्चनों के अलावा मैं थोड़ा सा और आप लोगों से अगर एक आध दो क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ। तो बताइए मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, अभी बताया था। ठीक है, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है आपकी, ठीक है, महासीर। चलिए तो धन्यवाद।
पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय हिंद, जय भारत।